अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफीज के वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हिंदुस्तान बारे पर। आज हम बात करेंगे एक भारतीय संगीतकार की जिन्होंने मुख्यतः आसामीज, बंगाली और हिंदी भाषा की फिल्मों और संगीत उद्योग में काम किया और गाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जुबिन गार्ग की। जुबिन गार्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में एक असमिया ब्राह्मण परिवार में मोहिनी मोहन बोध ठाकुर और इली बोध ठाकुर के घर हुआ था। मूल रूप से उनका नाम जुबिन बोध ठाकुर था, लेकिन उनका पहला नाम जुबिन मेहता के सम्मान में रखा गया था। अपने पैतृक उपनाम बोध ठाकुर को जारी रखने के वजह उन्होंने अपने ब्राह्मण गोत्रों की उपाधि गार्ग चुनी। हालांकि उनका पालन पोषण मुख्यतः आसाम के जोरहाट में हुआ था, लेकिन उनके परिवार की पैतृक जड़ें झांसी शिवसागर असम में थी। उनके पिता मोहिनी मोहन बोध ठाकुर एक मैजिस्ट्रेट थे और कपिल ठाकुर उपनाम से एक गीतकार और कवि के रूप में भी जाने हैं। आसाम सिविल सेवा एसीएस के पूर्व ऑफिसर होने के नाते उनका अक्सर ट्रांसफ़र होता रहता था, जिसका मतलब था कि जुबिन ने अपने बचपन के कुछ हिस्से परिवार के साथ घूमते हुए बिताए। उनकी माँ इली बोध ठाकुर एक गायिका थी। जुबिन गार्ग की छोटी बहन जोंकी बोध ठाकुर एक अभिनेत्री और गायिका थी, जिनकी फरवरी 2002 में सोनीतपुर जिले में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जब वे अपने साथी कलाकारों के साथ स्टेज शो करने जा रहे थे। उनकी दूसरी बहन डॉक्टर पालमे बोध ठाकुर है। गार्ग ने 4 फरवरी 2002 को गोलाघाट असम में एक फैशन डिज़ाइनर गरिमा सकिया से शादी की। गार्ग ने तमुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और करीमगंज कॉलेज से हायर सेकेंडरी की पढ़ाई की। फिर बी बरुआ कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की, लेकिन अपने गायन करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। गार्ग ने 3 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। उनकी पहली गुरु उनकी माँ थी, जिनसे उन्होंने गायन सीखा और उन्होंने पंडित रवींद्र बनर्जी से 11 वर्षों तक तबला बजाना सीखा। गुरु रमनी रॉय ने उन्हें असमिया लोक संगीत से परिचित कराया। गार्ग को एक पेशेवर गायक बनने का आत्मविश्वास तब मिला जब उन्होंने 1992 में आयोजित युवा महोत्सव में अपने पश्चिमी सोलो प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उन्होंने नवंबर 1992 में रिलीज हुए अपने पहले असमिया एल्बम अनामिका के साथ पेशेवर संगीत में प्रवेश किया। 1995 के मध्य में गार्ग बॉलीवुड संगीत इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई चले गए, जहां उन्होंने अपना पहला इंडी पॉप सोलो एल्बम चांदनी रात रिलीज़ किया। उन्हें गद्दार, दिल से, डोली सजा के रखना, फिजा, कांटे जैसे विभिन्न फिल्मों में गाने का मौका मिला। गार्ग को बॉलीवुड में सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म गैंगस्टर से मिला, जहां उन्होंने या अली गाना गाया। इस गाने के लिए उन्हें 2006 में सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड्स का पुरस्कार मिला। 19 सितंबर 2025 को 52 वर्ष की आयु में गार्ग का सिंगापुर में निधन हो गया। स्विमिंग के दौरान दौरे के कारण सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें चोटें आई। उन्हें सीपीआर दिया गया और सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां दोपहर लगभग 2:30 बजे में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हिंदुस्तान बारे पर हम ऐसी सच्ची और सनसनीखेज कहानियाँ लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं जुबिन गार्ग की इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपका सबसे ज़्यादा छू गया। नमस्ते।